बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा अपना मुख्तसर सा एक तारुफ हमें दें कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली अब्बास और मेरी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर पॉलिटिकल साइंस है। और मैं बैंकिंग सेक्टर में भी रह चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ। और मैं अभी करंटली इस वक्त मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अपना ऑन बिज़नेस। सही। तो अच्छा, हमारा तो आपसे मिलने की वैसे रीज़न ये थी कि आपने ये बताया था कि आप बाबा जी से मिले हुए हैं। तो आप कब बाबा जी से मिले थे, किस ईयर में, उस वक्त आपकी क्या हालत थी, क्या कर रहे थे आप, बाबा जी आपको कैसे मिले, वो ज़रा हमें एक्सप्लेन करें। मैं 94 में मिला था दाता दरबार में। और मेरे दोस्त के फादर थे, वो मुझको लेके गए थे। तो दरबारों पे जाने का मुझे भी बड़ा शौक़ होता था। तो हम दोनों के जो थे ना जहन वो एक ही तरह के होते थे, लेकिन मुझे कभी पढ़ाई वगैरह ऐसे कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद अपना ना करते थे सारा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ चलो, हमने जाना है दाता साहब। मुझे नहीं पता था कि आगे जाएंगे तो आगे बाबा जी होंगे। तो जैसे ही हम वो गोल्ड के गेट से जो एक लगा हुआ है अंदर एंटर हुए हैं, तो सामने ही बाबा जी खड़े हुए थे और वो हमारा ना वेट कर रहे थे। तो पहले तो उनसे मिले, फिर बाद में मुझे मिले। तो उन्होंने कहा ये तो डायरेक्टली देखे ये हमारा है, इसको कहाँ से लेकर आए, मोटी मछली का। उन्होंने कहा ये मोटी मछली कहाँ से लेकर आए हो, ये तो हमारी है। तो फिर वो जैसे वो खुद ही डंडे से पकड़ के जो खींचते थे वो था, गले लगाया, नाम पूछा। नाम पूछने के बाद उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन किया पर्सनली, तो मैंने उसमें नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें प्यार करते हैं। मैं छोटा था, उनको वैसे ही सारा पता था। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुल्लू बुलाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे दोस्त वगैरह जानते हैं कि मेरा नाम गुल्लू है, तो इनको कैसे पता चला। ये एक फौरी तौर के ऊपर क्लिक किया। तो उनको मैं अंकल कहता था, बाबा नहीं कहता था डे फर्स्ट में जिस वक्त मैं मिला हूँ। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तो मुझे बड़े अब्बू कह दिया करो, तो बड़े अब्बू मैं अपने नाना अब्बू को कहता था। तो फिर उन्होंने प्यार किया। तो उस टाइम पे जो साथ आते थे उनको कहते थे ठीक है तुम जाओ दुआ कर रहा हो, और जो ड्यूटी शुरू करनी थी। उसके बाद फिर हम बाबा जी के घर चले गए। और मुझे ख्वाब की तरह का याद है कि स्टेयर्स ऊपर चढ़कर जाना, फिर कुछ लोग होते थे कि उनको दुआ करवाने के लिए पढ़ाइयाँ बाबा कोई नहीं देते थे उस टाइम पे, लोग मांगते ज़रूर थे। तो बस वो ये उनका एक मैसेज होता था कि पहले यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से, यानी कि जब तक हम ज़ीरो ना हो जाएं, जब दिमाग में कुछ ना हो। अब उस माफ़ी करवाते थे, चाहे बड़े से बड़ा कोई उधर खलीफा आए हों या जो भी कोई पीर साहब आए हों, कुछ भी लोग यहाँ तक होते थे कि मंजिलों में फंसे होते थे अपनी। तो इन चीज़ों का पता नहीं होता था, लेकिन सुनते थे ना, मार्फत इलाही की बात का पता। ये नई वर्डिंग होते थे, तसव्वुफ़ भी उस टाइम पे। तो अब बाबा यही कहते थे कि भाई पहले माफ़ कर दो, और अल्लाह वाली दुआ तो होती थी, या अली हक कहना होता था। या जिनमें ओवरडोज या पढ़ाइयाँ करके होते थे तो उनको कहते थे कि अली हक कहना दिल में। लोग कहते थे हमें ये क्या दे रहे हैं, हमें ये ना दें, हमें कुछ और दें अपनी। कहते यही सारा कुछ है। उसकी रीज़न की फिर लेट जाके मुझे समझ आई। फिर बाबा फिर ख़ुद ही कहते होते थे। मैं 94 से 96 तक, लास्ट बाबा को 96 तक मिला हूँ। दोस्त के फादर होते थे सऊदीया में, तो सिविल इंजीनियर थे। तो उनके लिए ना कारी अब्दुल बासित मिस्री की कैसेट्स लानी, यहाँ पे फोर्ट्रेस में जाना, तो मास्टर वाले बैठे, शायद अभी भी हो, वहाँ से हम ना यानी कॉपीज़ करवा कर लाते थे रिकॉर्डिंग की। तो वो लाके उस टाइम पे कुछ बाबा जी को हमने देना। नहीं, अली हक कहते थे कि कुछ और कहते थे? वो बोल लो, कोई इशू नहीं है। अली अल्लाह अली रब, ये बाबा जी देते होते थे। और ये वो होते थे जिनकी
मैं उस साइड पे आने, डॉक्टर बाबा भी नहीं आने देते और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेन जो है ना, मेन चीज़ के ऊपर वो सिर्फ माफ़ी से ही स्टार्ट है, जिसको कहते हैं दिमाग खाली हो जाना। अक्सर माइंड साइंस के लोगों को आप देखते हैं मैनिफेस्ट करना, हम कहते हैं ये चीज़ सोचनी, चीज़ पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब तक हम लेट गो नहीं ना करते, ज़ीरो। क्योंकि बाबा कहते थे मिट्टी, पानी, आग और हवा, ये 4 अनासिर एक लेवल में है। जब हम बिल्कुल डाउन होते हैं, ज़मीन से जुड़ते हैं ना, माफ़ी करते हैं, क्योंकि बेसिक हमारी बॉटम, आप यूँ समझें कि इंसान को अगर आप देखें ना तो उनको वायरिंग्स हैं, उसमें एक पॉइंट है वो अर्थ है, मिट्टी। जब तक हम वहीं से सिफर से स्टार्ट नहीं होते तो हम कहते हैं जी हमें फौरी 1 के ऊपर भी आए। ऐसे नहीं होता। वो पहले आपको बैलेंस करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में वो एक एनर्जी होती थी, डेवलप होती थी। और कई लोग तो मेरी तरह ऐसे होते थे कि जो कि पैदाइशी तौर पे ही जिनके लिए अगर वो बाबा ना संभालते तो फाउंटेन हाउस तो मेरे लिए तैयार था अभी तक। तो ये कोई कमाल की बात नहीं होती कि किसी बात का पता चल गया, उसकी बात का पता चल गया, बाबा संभाल लेते थे। अच्छा, तो आपने भी उनसे दुआ की हुई थी? बाबा जी ने करवाई थी आपको दुआ? बाबा ने मुझे कोई दुआ नहीं कराई, सिर्फ बाबा ने गले लगाया था। जैसे डॉक्टर बाबा के पास आके बैठा, माई नहीं मैं किनू आखा, उनको पता चल गया कि ओवरडोज हुआ। उधर बैठा तो जब आप बीती होती हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या वाइब्रेशन हो रही है, हार्ट बीट क्यों तेज़ है, हाथ ठंडे क्यों और गर्म क्यों है। ये कुछ साइन होते हैं। आपकी लेफ़्ट साइड ये क्यों खिंच रही है, ये क्यों खिंच रही है। अब उस पॉइंट, अब वो मेडिकल में चीज़ें डॉक्टर बाबा इजीली बताते हैं। बाबा कभी इधर लेफ़्ट राइट की बात नहीं करते। फिर एक सोच को पकड़ना। डॉक्टर बाबा की एक चीज़ मैं देख रहा था, बाबा जी मेरे दिमाग से नहीं निकलते थे, लेकिन मेरे ना जिस्म में पेन रहती थी, मेरे जॉइंट्स में पेन रहती थी। तो वो हर वक्त मैं उनको सोचता था, तो मैंने इतना सोचता था, अगर कोई साहिब नज़र होता था वो कहते थे कि इसको बैत की ज़रूरत थी, इसके साथ ऑलरेडी है कोई। तो डॉक्टर बाबा ने एक दिन कहा कि ये जो है ना, सोच को छोड़ना, किसी को समझा रहे थे, मैं क्लिप देख रहा था, क्योंकि ये लोग ड्यूटी आगे कर रहे होते हैं, उसको पकड़ के बैठे हो। मैंने उसी वक्त ही रिलीज़ मारा उसको। दोबारा मैंने दुआ की और फिर मैंने अली हक वाली, मेरे दिल में आया अली हक, वो मैंने कर लिया। तो 3 दिन में मेरे ये जो जॉइंट्स और ये सारी चीज़ जो थी ना, ये बैलेंस होनी शुरू हो गई। मुझे लगता था कि हर वक्त मेरे सर के ऊपर ना कोई वज़न है, कोई बोझ है। तो कुछ चीज़ों को हम ना सोच में हम कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं। विद वज़ाइश तो जो लोग करते हैं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेन उसमें आप अपनी सोच से, बड़े बाबा जी कहते थे कि तुम क्रिएट करते हो उस चीज़ को, तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हो। फिर जब तुम्हें वो मिल जाता है, चाहे वो दुनिया की है या तसव्वुफ से कोई रिलेटेड है, फिर तुम उसमें कीड़े निकालते हो। कहते उसको तस्लीम करो, उसको निकलते। कहते हैं अगर तुम कोई चीज़ शुरू करे फिर तुम्हें तकलीफ़ आ रही है ना, समझो तुम उस मराहिल से अब वो काम तुम्हारा स्टार्ट हो गया। हम कहते हैं जी हमारा काम भी और हमें तकलीफ़ ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अच्छा, बाबा जी के पास कोई ऐसे भी लोग आते थे कि जिनको बाबा जी कहते थे कि माफ़ करो, और वो कहते थे बाबा माफ़ नहीं करना। सबको कहते थे, कई कहते थे हमने तो माफ़ नहीं करना। तो फिर क्या करते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो किसी का? आना उनको वापस ही पड़ता था, आना उनको बाबा जी के पास वापस ही पड़ता था, क्योंकि हल कोई नहीं होता था और वो बड़े वेल होते थे। फिर वो कैसे डिफाइन करते थे बाबा जी? या अगर कोई मैं फर्ज करूँ, मैं कहता हूँ बाबा को मंजी मैंने माफ़ नहीं करना, तो उस पे बाबा आगे क्या कहते थे? बाबा कहते थे करना ही पड़ेगा, जानबूझ के झूठा ही कर दो, ना करो मुंह इधर मोड़ के, तो जैसे कहते हैं ना कि झूठा ही सही, तुम स्टार्ट तो लो। लेकिन जब वो मैंने बुरे लोगों को देखा है ऐसा, कि मैं भी कोई इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो बुरे लोग होते थे उनमें बड़ी जल्दी चेंजिंग्स आती थी, यूँ उनको फौरी फील होता था। हम लोग होते हैं नहीं मैं इस बुरे, ये मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं इसके पास बैठ नहीं सकता, ये तो बड़ी बुरी है, बड़ा बुरा है, एक अपना ही माइंड स्टेटस एक रखा। बाबा के पास नहीं था, बाबा बड़े तरीके से माफ़ भी करवा लेते थे कि नहीं यार जान छोड़ दे, यही हाल होता था, उसके अलावा कोई। अच्छा, एग्जैक्ट आपको बाबा जी की दुआ याद है कि किस तरह से क्या दुआ होती थी, क्या वर्डिंग्स होती थी? बाबा वही सेम के आंखें बंद कर लें, ठीक है, आंखें बंद कर दिया,
दिल की धड़कन को सुनना, कईयों की हार्ट बीट वैसे ही बाबा के पास तेज़ होनी शुरू हो जाती थी वो उस चीज़ की तरफ, या सांस, तो बाद दफ़ा कई लोगों के हाथ ठंडे हो जाते थे या गर्म होने शुरू हो जाते थे, या पैरों में बाबा कहते थे बस जो हो रहा है उसकी तरफ ही फोकस करो, वही अल्लाह है। आंखें तवज्जो दिलवानी है ना, एक फोकस बनाना है कि जो चीज़ तुम्हारे सामने आ रही, किसी को मक्का आ रहा है, किसी को मदीना आ रहा है। क्रिश्चियन होते थे, मुझे यीशु मसीह नज़र आ रहे हैं, उनको उनके तरीके से दुआ बाबा करवाते थे, आते थे क्रिश्चियन। तो मुख्तलिफ धर्मों के लोग भी बाद दफ़ा उधर, अब तो आना जाना बंद हो गया, नहीं तो बहुत सारे लोग अपना इंडिया में लोग जानते थे बाबा को। मैं याद है एक बाबा बंगाली और बाबा हिंदू आते होते थे, उनको वैसे ही, लेकिन वो बाबा के पास आते थे, बैठते थे, वो कहता है हमको सुकून मिलता है बाबे से। ये एक चीज़ अज़लों से चल रही है। तो बाबा ने इसी तरह आंखें बंद करवानी और फिर तवज्जो करवा देनी। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप, अब जो डॉक्टर बाबा कहते हैं सेम टू सेम वही, और उसके अलावा कोई सूरह रहमान उस टाइम पे नहीं थी। वो कहता है बस यही 3 ही लफ्ज़ हैं, अल्लाह 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 और अली हक करना है। तो वो उनके लिए होते थे जिनके स्पिरिचुअल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए होते थे, या मुझे कभी पढ़ने के लिए नहीं देता, मुझे दरबारों पे जाना मना कर दिया था। वो कहते थे हाजी बाबा गुल्लू को नहीं लेके आना। तो वो मुझे पता था ना, तो एक बार आपने कुछ नहीं देखा, फिर बाबा जैसे बच्चों की तरह उनका चेहरा होता था, आपने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा ये बैठे हैं, आपने कुछ नहीं देखा। मैं फिर समझ जाता था कि कुछ नहीं देखा। शाह जमाल पे भी हुआ था मेरे साथ, तो फिर मैं ऊपर मैं नहीं गया। फिर यानी माफ़ी जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिल्कुल, बाबा की दुआ का, और बाबा जी इस पे जोर देते थे कि माफ़ करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा। आपने कोई विर्द वज़ाइफ, कोई दिमाग को खाली करना इसी को कहते हैं। जो चीज़ दिल में है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में है। वो कहते हैं ना कल्ब को साफ़ करना। अब उस टाइम पे भी हम अल्लाह वाले बड़े देखते थे, लेकिन वो उस वक्त होता है जब तक आप किसी हम एक दूसरे से जुड़े। हम कहते हैं ना कि अजीब तरह की बातें करते हैं, ये हम ही सब कुछ हैं। बाबा इस तरह कहते थे, ये हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रूह अल्लाह का हमारा एक ही रूह चल रही है ना, एक ही सिस्टम है। मैंने जिस तरह मैंने बोल हिट करनी है ना सोच की, बाबा सोच के बरकत, अपनी सोच को छोड़ो। पढ़ाइयाँ तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन लोग अपनी सोच नहीं छोड़ते थे। सोच को छोड़ना, हम हर चीज़ को ग्रिप करके रखते हैं। यानी कि जैसे मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही बना हुआ हूँ, एक घर है, मैंने घर चलाना है, मैं एक अम्मी हूँ। मैं अगर मेरा बेटा ये भी जाए, ये भी मेरी बेटी जाए, मेरी बेटी के साथ ये अच्छा वो अच्छा, ये हम इस चीज़ को भी कंट्रोल। बाबा कहते हैं तुम ज़ीरो रहो, अल्लाह ना बनो, अल्लाह पे छोड़ो। बाबा को पता चल जाता था कि इसमें इस चीज़ की, कई लोग आते थे और जो समझ जाते थे वो बच जाते थे। उनमें कुछ एक्टर्स, कोई बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी के बड़े होते वाक़यात थे, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। वो वैसी जो डॉक्टर बाबा बताते हैं वो हैं, लेकिन मैंने तो डायरेक्टली बाबा गाली भी निकाल देते होते थे। एक बंदे को कहा अच्छा तूने ये पढ़ना, चल फिर है पढ़, वो गाली थी। तो मैं ऐसे करके ही एकदम हुआ, तो मैंने ऐसे अब्बू की तरह देखा, तो वो भी नीचे वो हंस रहे थे। बाद में बाबा का मूड ठीक तो चला गया। 1 माह के 1.5 माह के बाद आया। दोस्त के अब्बू जब आते थे ना तो 3-4 माह के लिए रुकते थे। हम बसंत मनाते थे, ईदों के त्यौहार तो 3-4 माह के बाद चले जाते थे सऊदीया। तो इन डेज में बाबा जी को गर्मियों में कभी नहीं मिला। तो वो बंदा पढ़ के आगे मैंने कर लिया। फिर बाबा को तरस आ जाता था। बाबा कहते थे छोड़, ये कुछ भी नहीं है, ये जादूगरी है। कहता क्या करेगा हवा में उड़ के, क्या दिखाएगा, क्या इसको हाथ लगा के सोना करेगा। कहता चल मैं तुझे दे देता हूँ तो मुर्दा भी ज़िंदा कर लेगा, यदि दिल को ज़िंदा कर। वो फिर उसको फिर जब हमारी आदत है कि जब हम स्विच में उंगलियां नहीं ना दे लेते, प्रैक्टिकल ना कर लें, तो हमें ना उस बात का यकीन नहीं आता। तो वो फिर कई तजर्बे करके आते थे। तो हमने क्या तजर्बे करने थे, बाबा को पता था कि ये जो दुआ मांगी गई है, तो माँ कहती है ना मेरा बच्चा बड़ा नेक हो, बड़ा अच्छा हो, या ऐसा हो वैसा हो, तो फिर हम उसके ऊपर कायम नहीं रहते। ये कुछ चीज़ें होती हैं, वो फिर बाबा को नज़र आ गया था। तो बाबा उनको पता था कि इसके साथ क्या होना है।
कुछ मेरे से पर्सनल वो इस तरह है, ये बात ये है। मैं कहता हाँ ये है। तो मैं बड़ा होता था कि यार ये इनको मेरे नाना अब्बू को कैसा पता है, ये सारा ये किस तरह पता है। मैं अब उनसे पूछता दोस्त के अब्बू से, तो वो कहते नहीं पुत्री मैंने नहीं बताया कुछ। कहता पहली मुलाकात मोबाइल फ़ोन्स कहाँ होते थे, यहाँ तो हो ना बंदा व्हाट्सएप कर दे, मुझे ये भी समझ, ये तो अब दौर से अब बात ही कि नहीं यार ऐसे नहीं था। वो भी जब आना होता था तो कोई कॉल करता था नीचे से बाबा के ना घर से। बाबा का वो उस टाइम पे फ़ोन नहीं था मेरा ख्याल में, लेकिन कोई मैसेज पहुंचाता था कि बाबा जी कह रहे हैं मैं इधर खड़ा हूँगा। एक दिन क्या हुआ कि हमें लेट हो गई, तो बाबा जी खुद ही पहुँच के कहीं पे जहाँ पहुँचना था, हमें पता था कि बाबा जी उधर होंगे। तो बाबा ने कहा मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है, मैंने तुम्हें बताया ना मैं इंतज़ार नहीं करता। हालांकि वो बाबा के बड़े चहेते थे। बाबा कहते थे मेरे पास जी टाइम नहीं होता, वक्त मेरे पास बड़ा कम होता है। कहते तुहानू पता है मैं अगे भी जाना है, फिर वो उस तरह भी जाना है। फिर जब दोस्त के अब्बू ने गाड़ी ली तो वो लास्ट टाइम था। फिर जनाब हम उनके पास बाबा मौज दरगाह पे जाना मना था। उनको कुछ वहाँ से कुछ उनके मामला थे सूफ़ी कादिर साहब के और अब्बू के, वो चले गए। तो मैं बाहर ही ना पंप होता था शायद, वहाँ पे गाड़ी ने लगा दी थी पीछे करके। तो हम कहा हम होकर आते हैं, क्योंकि रश होता था, आपको पता बड़ा रशी एरिया है, फरीदकोट हाउस और ये सारा पैक्ड ही रहता था। जुम्मे की छुट्टी होनी तो जुम्मे रात को वैसे ही बड़ा रश होना, इस तरह का मामला। अच्छा वहाँ से हम जब चले तो ट्विंटल मार्केट, वहाँ पे कोई ऑफिसर था। पहले तो बाबा ने कहा ओए फ़रौन, ऐसे करके ना उसको बात करनी। हम साथ ही होते थे, गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ, गाड़ी 3 पुलिस की गाड़ी है। मैं कहा क्या किसको रहे हैं, वो भी देख रहे बाबा जी। कहते ये तू रोड देख रहा है ना, फिरोजपुर रोड। कहते एक ये वाली रोड, कहते इन 2 रोडों पे ना एक हाकिम चला गया था, 2 रोडों के बीच में है तू। अब मुझे नहीं पता कौन हाकिम गया वक्त का, कौन वज़ीर आज़म गया, तो तूने भी ऐसे ही चले जाना है। वो पता नहीं 2 पीपल्स पार्टी का था 94 का, कि ये नवाज शरीफ वगैरह का था। तो 94-96 बीबी का बहरहाल जी वो फिर उसके बाद शादमान वाली साइड के ऊपर हम वहाँ पर गए तो जियो आ जाता है, वहाँ पे एक को मिले तो कहते याद रखना ये तलवार मेरे हाथ में है। वो छड़ी को अक्सर इन लोगों के लिए कहते तुम्हारे फ्रोनों जैसे ही है। वो चुप करके वो सुने, जिसम उसका कांपी जाए कांपी जाए कांपी जाए कांपी जाए। तो जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। गाड़ी में बैठे बाबा, कैरी वैन था, डब्बा बुलान लिया हुआ था, बाबा के साथ बैठे। फिर हम गए इधर कोने पे, एक बाबा था ऊपर खोपड़ी बनी और ये सारा, शमा चौक पे जेल के सामने, ठीक है ना, ग्रीन कलर का। और वो के नाम से था वो। तो कहता है इधर आओ मेरे साथ आओ। लो जी ऊपर चले गए। वो बाबा जी उठ के बैठ, आओ भगत बाबा जी सारे उनकी क्या हाल है, कैसे हैं, क्या मंगाएं, क्या करें। तो कुछ नहीं, वो बाबा ना जादूगर था, बंगाली बाबा के, हाँ बंगाली बाबा का नाम से, और काम भी यही करता था। लेकिन बाबा के आगे चलनी एक वक्त में एक होता है। बाबा ने कहा देख एक वक्त में एक होता है, तो तुझको मैं पहले भी कह कर गया, तेरी शिकायत आई है दोबारा। वो उसकी आदत थी पैसे काम ना होना जो। तो जी बाबा जी नहीं मैंने कर दिया, नाम भी बताना, कुछ शिकायत लोग उधर जाके ही करते होते थे। कोई भी बात होती थी ना तो बाबा ही आगे होते थे किसी की, तो भाई मैंने इसका काम करवाना करना है। अब बहुत सारे, चाहे कोई अफसर भी है, बाबा नहीं लिहाज करते थे, ये चाहे मिनिस्टर है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे पुलिस वाला है, बाबा नहीं करते होते थे। मैं कहता यार बाबा जी इस जगह के ऊपर बैठते हैं, इधर प्रोटोकॉल होना चाहिए, है ही कोई नहीं। मैं कहा ये भी सारे बाबे इधर ही आके बैठे रहते हैं, तो ये किस किस्म के पीर हैं, मेरे ये क्वेश्चन होता था। तो पता चलता था ये टेस्ट करने के लिए आते थे, तो बाबा को ऑलरेडी पता होता था। बहरहाल वहाँ से फिर ना शमा की घाटी में, वहाँ पे हमने चले जाना, सिनेमा होता था, ठीक है, शमा सिनेमा। तो कहते हैं रखो गाड़ी स्लो रखो, कहते हैं यहाँ पे हमने ना किसी को ढूंढना है, यानी कि किसी ने कोई काम चलाना होगा, जैसे अब हम दुआ के लिए करते हैं ना, तो कोई लड़का है
यहाँ पे, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो डेली बाबा ने पहले पीर गाजी रोड वाली गली में जाना, फिर उससे एक आगे बंद गली होती थी उसमें जाना, उधर अम्मी की मुमानी रहती थी, पता मैं उनको बताता, मैंने कहा ये अम्मी की मुमानी रहते, अम्मी के मामू का घर है यहाँ पे इस तरह, अच्छा ये यार यहाँ पे भी नहीं है पागल दीवाना सा है जैसे। फिर बाबा जी ने ऐसे बैठना, फिर लेफ़्ट वाली फिर राइट वाली करते करते सीधा ही मियानी साहब थे चबुर्जी जाके बाबा ने रुक जाना, फिर उन दोनों को ले जाते थे चबुर्जी के अंदर ही। तो वो अब्बू बताते थे, कहते हैं ये जो यूँ समझ लो कि ये जो जगह है ना, ये राज़ों में से एक राज है। वो तो हमें पता नहीं, हमें तो यही पता कि बस 4 बुर्जन ऊपर पता नहीं क्या क्या नहीं है। चबुर्जी के अंदर जाते थे बाबा उन दोनों को लेके, तो उनसे गिटमिट वगैरह कर रहे होते थे, कोई फालतू बात नहीं करनी, साथ ही तो उस वक्त बैठा होना था। तो वापसी पे फिर हम लोगों ने जो है ना वापसी का रूट पकड़ लेना हमने। तो बाद दफ़ा बाबा साथ नहीं जाते, कहते रुको इधर आना है उसने, टू दी पॉइंट उस वक्त वो हो गाड़ी पीछे लो, मैं तो आगे निकल आया हूँ। यानी कि कोई ना कोई बाबा जी का ना वेट कर रहा होता था। हमने बाबा जी को दरबार के बाहर से सिर्फ लेना होता था बाद दफ़ा, तो कभी हाँ दाता साहब से, बाद दफ़ा भाटी से भी जोगी मल्ले के बाहर खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं कौन सी ऊंची मस्जिद के लसूड़े को ऐसे करके नाम है वहाँ पे, उन पॉइंट पे कहना बस मैं वहाँ खड़ा हूँगा, वो जहाँ बताना होना। बाद दफ़ा एक बाबा में एक बड़ी चीज़ थी, या वो वक्त से आगे थे या वक्त उनके हाथ में था, क्या था। मैं कहता था ये इतनी जल्दी पहुँच कैसे जाते हैं, ये एक क्वेश्चन था जो मैं अब्बू से, वो छोड़ कुछ भी नहीं है। वो चीज़ जो थी ना, वो अक्सर हम मूवीज़ में भी देखते हैं, वो कहते हैं ना इंसान जो कुछ सोचता है ख्याल करता है वो चीज़ ज़रूर होती है उसके साथ। तो अगर मैं कुछ चीज़ सोच रहा हूँ तो वो चीज़ इस वक्त कायनात में मौजूद है, उससे हट के मैं कोई चीज़ सोच नहीं सकता। मेरे ज़हन में ये आता था कि ये हो कैसे जाता है, ये बाबा जी वो चीज़ मुझे ना कुछ होता था। पर उसके बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, एंड में वो किसी को अगर शफा नहीं मिलनी, कई लोग पढ़ाइयाँ पढ़ के, एक रुज्जत के रिज्जत वर्ड है ये, हाँ वो बड़ी सुनने में आती थी, आप कहते माफ़ कर दो छोड़ दो, पढ़ाइयाँ बंद करा देंगी, दरबार पे नहीं जाना, पढ़ाइयाँ बंद कर दो छोड़ दो। कोई इसकी लॉजिक नहीं देते? देते थे क्या लॉजिक देते? क्योंकि वो एक अर्थ साइन या मिट्टी का साइन है ना, हमारी बोन टेल में है बिल्कुल एंड में। बाबा खुद वो उस वक्त छड़ी रख के कहते सबसे पहले ये जगह ख़राब होती, उल्टा बैठा देते थे। अच्छा। ज़्यादा पढ़ाइयाँ पढ़ के, कहते जिसकी वजह से हर काम देर होता है, बनना बिगड़ना, बिगड़ जाना, बिगड़ता ही था काम, किसी की लव लाइफ ख़राब होनी या को कुछ होना, पैसों की कमी होनी, अगर उनके वालिदैन का ख़राब है या पीछे से किसी ने जुल्म किया तो वही चीज़ माफ़ी से या इसी दुआ से ही जल्दी हटती है। तो 7 पुश्तों तक भी चलती है, उससे भी ज़्यादा चलती है, देखा है कि जी वो 100 साल का मुगलिया दौर 300 अब आके कुछ भी नहीं है, ख़त्म। बेसिक वो जो प्रॉपर बाबा रखते थे, कहते छड़ी के साथ उस पॉइंट के ऊपर, कहते ये तबाह कर लेते हो तुम अपना। पंजाबी में हम मुड बोलते हैं, 2 चीज़ों जो जड़ है, हाँ जी, ये वाला स्पॉट ये कर लें। अब मोस्टली देखें लोगों को अक्सर ये चीज़ें तकलीफ़ में होती हैं, ठीक है ना, पिंडलियों में दर्द होनी, कमर में दर्द होनी, ठीक है, ये चीज़ ऊपर आनी, तो वो हम सब जब हम हाँ अब इनमें पट्ठों में हड्डी नहीं है, ठीक है ना, अकड़ती भी वही चीज़ है, लगता सरिया किसी ने दे दी है, ठीक है ना। ये आपकी मैं इतने बार ये सूरह यासीन पढ़ लूँगा तो मेरा काम यूँ हो जाएगा, अल्लाह ताला कहता है फिर इधर आ, फिर ये भी ले तो फिर ये भी ले। अल्लाह मैंने ऐसे तो नहीं मांगा था, फिर अपनी तकलीफ़ में भी रहना, स्विच में उंगलियाँ देनी है ना। फिर ऐसे भी होते थे जी, यही कहा मैंने फना होने पाओ कहते जब दफ़ा हो जाए। अच्छा, मुझे अजीब तरह के लोग आते थे वहाँ पे, यानी कि बड़े एक्सट्रीमली। तो कई लोग आते थे कि मैंने शादी करनी है, मुझे फलानी पसंद है, तो बाबा जी कहते थे इसको काकी दो,
लड़की का तो वो हम भी यही समझते थे हैं कल है जी। ये जो मट्टी वाला पॉइंट था, ये जो मट्टी वाला वो कैसे वो 4 अनासर से बेसिक हमारी बेस ब्रीफ करते हैं? वो इस तरह ब्रीफ करते जब हम माफ़ करने लगेंगे ना सुबह दोपहर शाम, तो कई कहते थे, उन्होंने कहा यार सारा दिन भी लगे रहो, जाओ करो। पहला तो हमारा विर्द वजीफ़ा ही यही है, हम बैलेंस होते हैं अंदर से, हमारी जो एनर्जी होती है ना, देखें आग है, हवा, पानी, मिट्टी, किसी बैलेंस होना है ना इसने। हम जब बैलेंस नहीं होता ना तो हम बीमार हो जाते हैं। देखें ना, यूरन आ गए जहाँ पे, पानी वाला आ गया, थोड़ा सा और ऊपर आ गए। बाबा बाद दफ़ा इस तरह भी समझाते थे। तो किसी ने फायर के ऊपर सवाल कर लिया तो बाबा जी ने तूने जादूगरियाँ करके दिखानी हैं, जितना तुम्हें कहा है उतना ही रहो, जितना तुम्हें समझा दिया बस इसी के ऊपर ही रहना है, यही तुम्हारा वजीफ़ा है, पहले इसके ऊपर आओ तो फिर तुम्हें अलिफ देंगे। बाबा कहते होते थे, पढ़ाई तो वो देते ही नहीं थे। मैंने आपको बताया नहीं, एक को तो गाली सीधा और चल जा पढ़ के आ। बाबा गालियाँ निकाल देते होते थे, ब्यूरोक्रेसी में सामने गालियाँ निकाल देते थे बाबा। हाँ बड़े होते ये ना मंदिर में हो। तो बाबा टू दी पॉइंट बात करते थे और बिल्कुल क्लियर बात करते थे, क्योंकि मेन आप किसी को भी देख लें, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ होंगी वो भी यहीं से जन्म लेती हैं। डिप्रेशन, सोचना करना, हम अपना ये सिस्टम ख़राब कर लेते हैं। बाबा कहते हैं पहले एक ही तरफ तो आओ, आखिरी सबक लेने को फिर रहे होते हैं, अलिफ ही आखिरी है, पहले इधर को आओ। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, आसमानियां उड़तियां फड़ना ਜਿਹੜਾ मन ਵਿੱਚ बसता है ਉਹਨੂੰ कदे फड़िया, यानी इस पॉइंट पे लाया करता है। मैं आपको पता कैसे चलता है, वो कहता है अकेला बैठा कर, अल्लाह से बात किया कर, उन्होंने कहा मुझे जवाब दे, ये दुआ कर। कहते जवाब आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो अकेला ही फिर रहा है कि वो कहीं गया हुआ। कई दफ़ा ये भी वो अब्बू से मैं पूछ लेता होता था ना कि मैं कब जी ये क्या कहते हैं, और यार जिन पूत कुछ नहीं होते गुल्लू, नहीं फ्रॉड है, तो सब अंदर ही है, सब कुछ अंदर है। लेकिन बेसिक जो चीज़ होती थी ना, बाबा जी पूछते थे शादी हुई है और लोगों से कितने बच्चे हैं, ये वो वगैरह, वो कहते हैं लो पहली इबादत की ही नहीं, शादी की नहीं, बच्चे पैदा कोई नहीं। बाबा सोने लगा, बाबा जी ने ऐसे पकड़ के, तो स्टाइल था बाबा जी, किसी को टरखाना उबगाना, बाबा लंबी तान के एमी। मैं कहता था अब यही चला गया, बाबा उठ के बैठ गए, 2 घंटे वो बैठा रहा, चला गया। मैं कहा पता नहीं शायद सो गए थे। एक दिन बाबा खराटे भी लेने शुरू कर देते थे, या तो भगा देना या खराटे लेने शुरू कर देना। वो फिर अब कुछ बातों की ना समझ आती है कि बाबा क्यों करते थे, क्योंकि ये जो बाकी दूसरी बातें हैं ना, मैं ये फजूल की बातें हैं, जिसको कहते नहीं अलिफ लैला, फेरी टेल्स, हैरी पॉटर, ये जो फिल्म आ रही हैं और भी, ये इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। सोच, जब आप अपनी सोच को रिलीज़ करते हो ना, तो बहुत कुछ वो खुद आपको गाइड करने लग जाता है, गाइड ही कर रहा होता है हर वक्त साथ, लेकिन हम फोकस नहीं रखते, हम ख्वाहिशात में होते हैं ना। फिर जब कोई चीज़ मिल जानी है तो उसमें भी कीड़ा निकाल देना, वो अल्लाह मैंने तो ऐसा, तो वो ऐसी लड़की तो मांगी नहीं थी, ये तो पहले ऐसी थी फलानी, ये तो अभी एक बड़ा होता था। वो लास्ट टाइम मुझे याद है शाहजमाल के पास से एक लड़की आई थी, जिसका पता नीता यूब की तरह लगती थी, तो हम बिल्कुल पास ही थे। कहते अब कहते ये तुम्हारी गलती है। बहरहाल वो बेचैन थी, उसमें सुकून नहीं था, क्या था, वो रोती ही चली गई। लेकिन फिर वो उसने आना उसी पॉइंट के ऊपर जो शाहजमाल, तो फिर समझ आ जाती, बाबा समझा देते थे करना उसको, वो भी इसको भी माफ़ी वाला कहा था। जब हम सोचते हैं तो हम खुद को ओवरडोज कर रहे होते हैं, हम कहते हैं मैं आपको चलाऊं, मैं इसको चलाऊं, मैं इसको चलाऊं, 24 घंटे ही होता है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम चले, ऐसे नहीं होता, फिर हम बीमार हो जाते हैं। और होता यही है कि हमारी लेफ़्ट या राइट इस वाली साइड पे पेन निकल आती है, हम कहते हैं शोल्डर फ्रीज हो गया, ये चीज़ उठाई नहीं थी, शोल्डर इतना बोझ ऊपर डाला। और डॉक्टर बाबा सही कहते थे, कहते सोच को छोड़ो। मैंने तो बाबा जी को पकड़ के रखा हुआ था दिमाग में, जो है ना बाबा, जब मैंने उस चीज़ बात को जो हुआ, मैंने को यार ये तो सामने थी चीज़, किसी को समझा रहे थे एक क्लिप में, उसकी पुत्र ड्यूटी अगे लगी, तुम उसको सोच से खींच के लाते हो,
तो ये अल्फाज पढ़ाइयाँ पीछे रह जाती हैं, सोच आगे निकल जाती है। पूछा नहीं आप लोगों ने कि ये बाबा से कि ये ड्यूटी लोग कह रहे हैं आगे लगी हुई थी, उसका क्या मतलब, कहाँ पे लगी? ये तो डॉक्टर बाबा का मैं क्लिप देख रहा था ना। अच्छा। लेकिन जो हम सोच में पकड़ के मैं किसी को पकड़ के बैठ गया हूँ, साहिब मज़ार या कोई ऐसा ख्वाब, अक्सर कई लोगों को ना विर्द वज़ाइफ पढ़ते ऐसे ही हो जाता है, अब वो उस चीज़ को दिमाग में बिठाई रखते हैं, वो उसको छोड़ नहीं रहे होते, उन्होंने खुद ही ब्लॉकेज करके रखा होता है। फिर वो मजलूम बनते हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो ये सारी आजमाइशें हमारे लिए हैं, ऐसे नहीं है। वो तो कभी नहीं कहता, वो कहता है जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें शिफा देता हूँ। वो तो नहीं कहता मैं तुम्हें बीमार करता हूँ। हमने तो खुद ही कभी किधर पंगा लिया होता है, कभी किधर पंगा लिया होता है। ठीक है ना। सूरह नजम आयत नंबर 39 और 40, वो कहते हैं इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है हम उसको वही कुछ देते हैं और वही कुछ दिखाते हैं। सूरह नजम पढ़ लीजिएगा 39 और 40 में, वल्लई सलील इंसानी इल्ला मासा, शायद यही है। वो वर्डिंग हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन देख लीजिएगा सूरह नजम की। तो ये हमें अपना पता ही नहीं है, हम बस वो घर जाना तो या कहीं पे तो डिप्रेशन, माँ कहेगी ये चीज़ मेरी तरफ से, बाप कहेगा चीज़ मेरे मुताबिक चलनी चाहिए, बकाया सारे कहेंगे मेरे मुताबिक चलना चाहिए, मैं कहूँगी ये सारे मेरे मुताबिक चलना चाहिए। रिलीज़ करें, छोड़ें, लेट गो करें, शुक्रगुजारी नहीं करते। अच्छा, तो फिर आपको बड़ी खूबसूरत आपकी बातें हैं सारी, और मतलब जाहिर है कि बाबा जी की बातें हैं, हाँ, बाबा जी की बातें हैं, उससे ज़्यादा तो कोई फालतू बात नहीं। आपको क्या समझ आई कि बाबा जी का मेन मैसेज है क्या, अगर उसको समराइज करना हो? या मेन मैसेज यही था, देखें कुछ हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है ना, माफ़ कर दें बस। मेन बाबा का पैगाम ये था, दिलों को साफ़ कर दो और ख़ुद को उसके आगे पेश कर दो। चाहे चलते फिरते उठ, वज़ू है नहीं, कितने लोगों का वहाँ पे वज़ू नहीं होता था, यूरिन की बोतलें लगी होती थी, हॉस्पिटल में देख लें। लेकिन जब उसने जाना है, उसने ठीक होना है, वो बाबा की जी की अपनी एनर्जी थी। फिर सूरह रहमान को उन्होंने कहा कि जी ये जो वेव्स हैं, कारी अब्दुल वासित मिस्री ने जिस तरह पढ़ा है इसको, और भी हैं, ठीक है ना, ये वेव्स होती हैं, वो कनेक्ट होती है तो हम लोग बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। बेसिक हमारा जो मट्टी का जो बॉटम वाला हिस्सा खुद ही बैलेंस होना, वो एक को बैलेंस करता जाएगा नीचे से ऊपर तक। अब कईयों के यहाँ बोझ होता है, या आपको खुद ही फील होना शुरू होता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई क्या है, वो खुद बताएगा आपको अगर कि यार ये पहले ये हो रहा था, अब ये हो रहा था। अब डॉक्टर बाबा के पास जब मैं गया तो ज़बरदस्ती भेजा गया, ऐसे ही है, ठीक है, क्या कंडीशन थी, बहुत बिगड़ा हुआ था मैं, तो यानी एप्लीकेशन ऑन है, पता ही नहीं। अब उनको डॉक्टर बाबा ने एक ही वक्त में बैठ के इस वक्त सोने, मुझे नींद आ गई, मेरा हाल तो मैं लेट ही आँख खुली, में नींद आने, बाबा ने कहा तू, डॉक्टर बाबा कहते हैं तुम सोते नहीं रात को, तो मैंने कहा नहीं। तो वो सोते में फिर ट्रैवल करना है, कभी किधर जाना तो फिर कभी किधर जाना। तो फिर शहबाज शाह साहब ने कहा था कि भाई तू ना मेरे मशूक के पास जा, उधर जाकर डॉक्टर के पास बैठ, मैं तो काकियाँ जाके देख। मैं कहा काकियाँ जाके, सोने से सोनी कुड़ी होनी, जा तो जानदा नहीं, जैसे कहते होते हैं वो। मैंने कहा मैंने क्या जाके करना है, क्या देखना है। एक बार मैं गया तो वो जो बाबा के पास सिस्टम हुआ था, वो मैंने कहा यार ये तो सेम वही है। हार्ट बीट जैसे एकदम तेज़ मेरी शुरू हुई, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस वो आए हैं, बैठे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, मैं कली भाऊ अड्डा वडाना हो तो अली हो तो अब्बास, तो डरपोक अंदरों। मैं कहा इनको कैसे पता चला। मैंने कहा हाँ, यानी जो आपका माइंड होता है ना, दो हिस्सों में डिवाइड, फैसला नहीं कर पाता, खौफ ज़्यादा रहते हैं, कहते हैं ना ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान में। आपको यकीन है मैंने करना है, कर दो, अल्लाह है, कर दो। वो मेरा वो सिस्टम बैठे बैठे ही एक कनेक्टिविटी हो गई उनसे फौरी तौर पे। हर किसी में ब्लूटूथ होती है, वो सुकून मिलना शुरू हो गया, फौरी तौर पे रिलीज़ होना शुरू हो गया। मैं नहीं मैं किन्नू आखा, वो उसी टाइम पे ही फिर जो अल्लाह ने जो दिखाना था वो पहले ही कि भाई इधर ये इसने आना है, ये लोग होंगे, और ये वो लोग पहले ही बैठे थे, फिर उनमें कुछ लोग बाद में भी आए थे।
आपको अल्लाह दिखा रहा होता है, ख्वाब में ही दिखा, लेकिन गाइड कर रहा होता है कि भाई इस प्लेस के ऊपर चला जा, इधर चला जा। मैंने शहबाज शाह साहब को बताया ना, मैंने कहा मैं इतनी ख्वाब हर किसी को नहीं बताता था, लेकिन शहबाज शाह साहब दिल को लगते थे बड़ा। मैंने कहा बाबा इस तरह कर, वो ये साढ़े पड़तने ना खोल। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहते तू फौरी जा। वो कहता छोड़ जॉब को, फारग कर, तू कल उधर हो, ये तुझे लोग सारे वहीं मिलेंगे। याद है मैं आपको कुछ कहता होता था, नहीं भूल गया आप दोबारा कह रहे नहीं, कहना कुना नहीं है वो। क्या था? मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ देखता होता था, एक फीमेल है और वो ऐसे 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 करके इस तरह नाम प्रॉपर लिया था। वो ऐसी बात वो बाद में, हाँ वो चैप्टर बाद में है। फिर उन्होंने कहा जी ये सारे कुछ तुम्हें लोग वहीं मिलेंगे, यानी कि जो चेहरे दिखाए गए थे। मैं गया तो वो पेशेंट भी वही बात। ये तुझे कहना कि मेरी मशहूर उधर है। वाह, मेरी मशहूर यानी डॉक्टर साहब को ने मशहूर रखा। हाँ, तो मुझे कहा कि उधर चलेगा, आप उधर जाओ। तो ज़मीन तेरी, कहता रूह तेरी जो ना आवारा है, ज़मीन तेरी ज़रखेज़ है, तो मेरा बेटा उधर चला जा। क्योंकि तूने मेरी, जब भी शहबाज शाह साहब जिनको भी बुजुर्ग वहाँ पे आया करते थे, तो मेरी बेतकल्लफी तुमने देख ली हुई है। ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि मेरा बड़ा कि बाबा है नहीं है, तो मैं तो उस वक्त ठीक है देख ली थी मैंने, इसी तरह नहीं था ना मैं, ऐसे तो इसलिए वो मेरे पास भी कम ही आते हैं, अब कम आते हैं। शहबाज शाह साहब ना कहते नहीं यार, मुझे नहीं पता उनकी क्या वो कोई सिस्टम है कि यार तेरी वजह से हमारा जो है ना, मैं फारग हो चिल्ला सा, अब अल्लाह जाने क्या बात थी, अगले को चढ़ा देते। वो कहते थे, मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम मैं फंस गया था तेरी वजह से, मैं बता दूँ, बड़ी मुश्किल से बचाया आपने, मैं फारग हो चला सा। वो कहते थे तू गुस्सा नहीं छोड़ता, यानी कि, लेकिन बाद में फिर वो आप खुद भी सॉरी भी कर लेते हैं और बाद में खुद ही हर चीज़ ओके हो जाती है। शहबाज शाह साहब के सामने जब डे फर्स्ट में बैठा था तो पंजाबी में ज़्यादा बात करते हैं, यार मेरी कमर फड़ेगी, केड़ा भारू बिठा देता है। मेरी कमर में दर्द उल्टी शुरू हो गई। मैं कहा भी इन्होंने क्या किया, मुझे उठाना जाए। 15 दिन तक मेरे दर्द तो मुश्किल से नहीं आता था, आपको बताया मैंने, कहा कह के। फिर उन्होंने वो बर्फ़ी में से चीज़ ना मुंह में डाली तो पेन मेरी ठीक हो गई। फिर उसके बाद ये नान नान चने, हाँ नान चने भी खाते हैं मेरे साथ के साथ। दरबारों पे भी क्या, दाता साहब, सिर्फ दाता साहब मौज दरिया पे जाने नहीं दिया। फिर हम शाहजमाल और यहाँ पर बस वो उस वक़्त कुछ हुआ तो बाबा ने कहा कि एक तो उसको अकेले नहीं भेजना नहीं है, ठीक है ना, और हाजी बाबा जब भी जाना है तो इसको अपने साथ ही लेकर जाना है। दरबार पे जाके क्या करते थे बाबा जी? बस खड़े रहते थे, देखते थे, आंख बंद कर ली, बस कहता हो गया चलो आओ चलें। हाँ, एक और चीज़ होती थी, लोग कहते थे कि मोहर लगवाना। बड़े लोग आउट ऑफ कंट्री से ज़्यादा ना, यसरब, बाबा मदीना नहीं कहते थे, बाबा कहते थे यसरब। ओए तू यसरब से आ गया, क्या पैगाम है, क्या चीज़ें चल रही हैं। अब पता नहीं क्या अंदर की सेटलमेंट चलती थी, क्या है क्या नहीं, मुझे तो ये खबर मिली है ऐसे करके कि इस तरह। बाबा लफ्ज़ भी बड़े मुश्किल से बोलते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। तो हिजाज़ मुक़द्दस है, अभी ये इस तरह है, अभी ये चीज़ इस तरह बदलनी है, ये चीज़ इस तरह होना है, तो तुमने ये कर लिया है। वो उन्हीं कोई कह रहे होते थे, बैठ के उनकी अपनी बातें चल रही होती थी, कोई कोड वर्ड में चलनी। तो लेकिन बाबा ये कहते थे यसरब और हिजाज़ मुक़द्दस। तो कहते हैं अच्छा, जो भी उनका जो सिलसिला जो चलना है। दूसरा वो जो भी तू बता रहा था कि बाबा जैसे बैग करवा के छड़ी के साथ, हाँ बिल्कुल, वो उसमें क्या एक्सप्लेन करते थे? उसमें ये एक्सप्लेन करते, कहते ये जो बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे, सबसे पहले यही पकड़ा जाता है और ख़राब होता है। अक्सर पैरानॉर्मल केसेस का आता था ना, एक्टिविटीज़ होती थी, यूनो बाबा ही आ गए, बाबा का ऐग गया, क्योंकि वो अपनी एनर्जी से उस चीज़ को हील कर देते थे, वो चीज़ ठीक हो जाती थी।
उसी वक्त ही। तो रिलीफ हो जाना, हम खुद ही ओपन करते हैं अपने पे कि हम कहते हैं कि जैसे नज़र बद का लग जाना, सब जिन अड्डे वेले थोड़ी हैं, सीधी सी बात है। इतने वेले थोड़ी है कि हर किसी, ये बस एक ना, बस क्या कह सकते हैं, ये सोचें अपनी कि हम खुद को डिस्टर्ब करते हैं, खुद ही अपना स्विच ऑन ऑफ खुद ही अपने पास ही है। बाबा के पास एक बंदा आया, कहता है मुझे कुछ दें। बाबा कहता है मेरे पास खुद कुछ नहीं है, तेरे पास खुद सब कुछ मौजूद है, खुद देख। कहता कोई बाबा किसी को कुछ भी नहीं देता। कहता तुझे किसने भेजा है? वो फिर अपना कोई रेफरेंस देता होगा कि फलाने फलाने फलाने। कहता है उसने तो ये नहीं बताया कि बाबा खुद खाली है ही कुछ नहीं। तो खुद कुछ नहीं होता। ये इसी से ही वो रियलाइज़ करवाते थे कि इसी दुआ से, कहते इसी में सारा कुछ है। कहता है अपने अंदर ढूंढो, बात करो, जोड़ो अपने आप को। कहते इसी में सारा कुछ है। कहते तवज्जो करो, तब वो तुमसे बात करेगा। तो हम शायद वजीफ़ा और चिल्लों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और हमें लगता है कि हम ये 5 सूरतें पढ़ेंगे तो सुबह हमारा कोई काम हो जाएगा। कहा जाता है ना कि डॉक्टर साहब पे भी यही आता है कि जी आप पढ़ाइयाँ वो बंद करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी लोग ये भी दुआ करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि आप अपनी पढ़ाइयाँ को बंद करवा दें, दरूद पाक क्यों बंद करवा दें? जब ओवरडोज होंगे, जो सियाना होगा तो ओवरडोज यहाँ तो फिर संभाल लें। ऐसे केसेस तूने देखे बाबा जी के पास? बहुत ज़्यादा उनके अपने शेख, मुरीद, पीर, शीर। तो पीर वाला कोई आता था, वो बैत वाले होते थे। उसके बारे में बाबा क्या? बाबा कहते थे अपने उसी के पास ही जाओ, सीधा उधर भेजते थे। कहता मेरे पास तो यही है, फिर छोड़ दो सारा और अपने आप को ज़ीरो करो। वो कई होते थे मेरे पे, कहते तुम्हारे पास है क्या जो सब कुछ चला जाएगा? ये भी एक बड़ी एक बात होती थी। वो कहते हैं जी हमने जो भी सारी फेरी टेल्स जो भी थे हमारे पास तो सारा कि भाई कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कितने चला जाएगा? कहता तुम्हारी अपनी ईजाद है, तुम मौजूद हो दो, खुद सोच से उसको क्रिएट करते हो। फिर बाबा वहाँ पे आग वा पानी और मिट्टी के बारे में बात करते थे। वो फायर है ना, नज़र नहीं आती। इन चारों को कैसे डिफाइन करते हैं? मिट्टी, पानी, आग और उसको जैसे तू बस वो एक ही पॉइंट पे कहते थे, कहते ये चीज़ ठीक कर लो अपनी, कितनी को ज़िंदगी है। वो एक वक्त में एक ही होता है जिसके सारे सिस्टम से सारे चल रहे हों। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? लोग इसके ऊपर ना ओपनली बात नहीं करते। वो एक वक्त में एक है जिसके सारे सिस्टम चलते हैं। हमारा एक भी चल जाए ज़िंदगी सुकून में है। सुकून ही चाहिए ना दिमाग में कोई फालतू पैसा आता है, उसको पता है कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये सुकूनदेह होना चाहिए। फिर दूसरों को देखना कि यार ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है या मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, इसके बाद ये चीज़ है, वो वाले ख्यालात इधर से आते हैं। आप खुद अपने आप को अनबैलेंस करते हो। जब आप इसमें आते हो आपको समझ आनी शुरू होती हुई, यार ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं, यार यही वक्त प्यारा है, इसी को एंजॉय करना है, इसी में सुकून पैदा करना, हाल में रहना है अभी इसी वक्त ही। कई लोग माजी की बातें लेके बैठे होते हैं, कई लोग बैठे फ्यूचर ही सोच रहे होते हैं, ठीक है ना? जो अभी बैठे हैं ना, ये अभी इधर ही, जब इधर ही नहीं होंगे तो बहुत दफ़ा बाबा ये भी कहते थे कि भाई जब तुम बैठे हो तो तुम हो ही नहीं, उसके सामने पेश हो तो हो ही नहीं। कहता वही है, तुम भी नहीं हो। वो जब फिर समझाते थे, फिर बाबा जी की कोई वन लाइनर्स याद है आपको, जो एक एक फिक्रे में बात करते थे? जैसे भी तूने कहा ली अल्लाह इस तरह शुरू में वो ये पढ़ा करते थे। शुरू में बाबा वही पढ़ते थे। लोग, मैं बताता हूँ, प्रेस क्लब गए ना तो पहले तो हम पीटीवी पे इनको हमने छोड़ा, वहाँ से अंदर ही गए थे, खुल गया था दरवाज़ा, उतरे ही नहीं, बस किसी को मिले, अच्छा मैं प्रेस क्लब जा रहा हूँ, वो वाली रोड के ऊपर ही जहाँ पे कुत्ते दुनिया न्यूज़ चैनल नहीं, कुत्ते भौंकेंगे, याद है? वो जो महफिल से चढ़े थे, कौन सा है पता नहीं, दुनिया न्यूज़ के सामने ही हो, तो ऐसे ही वीरान ही लगता है। वीरान हो गया। बहरहाल वहाँ से जाना तो फिर प्रेस क्लब जाना। उसने बेचारे ने वहाँ पे शादी हॉल टाइप भी बनाया था, वो भी नहीं चला। तो महफिल के साथ है वो। हाँ बिल्कुल, अब कोई प्लाजा सा ऐसे करके कुछ बना हुआ है, पार्किंग लॉट बना दिया हाँ। उसने,
अंदर वो बाकी वो dead तो अब मैं देखता था लोग बाबा के साथ ऐसे ही मुंह पे होते थे, पीछे ऐसे बातें करते प्रेस क्लब में। फिर उसके बाद मैं जरी बात है एक फिर काफ़ी अरसा भी वहाँ पे मैंने गुजारा, जाता रहा ARY न्यूज़ जियो इसमें इंटर्नशिप के लिए ऐसे ही कैमरामैन, ये भी सारा। फिर अपनी मुझे अर्निंग मिलती थी ना, डेली का 500 मिलता था मुझे। तो प्रेस क्लब में किसको मिले हो? प्रेस क्लब में दीन मोहम्मद दर साहब हैं अभी। बेसिकली ये डिजिटल मीडिया आ गया था ना, प्रिंट मीडिया चला गया था। ARY को पहले देखते थे, फिर जियो को देखते थे। नहीं जियो वगैरह तो है, बाद में आया, पहले ARY आया। ARY भी मैं 2000 के बाद की। हाँ तो मैं उसकी वो 2000 में लाइसेंस मिला था ना। ठीक है ना, तो इनके साथ हमने गवर्नर हाउस, खुद जाता था फ्रीलांस। वो तो फ्रीलांस में मुझे डेली का दोस्त के मामू ले जाते थे कि यार जो तू कह रहा था प्रेस क्लब गए बाबा जी के साथ, वो 96 में। हाँ उधर किसको मिले वो? मतलब मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनको याद नहीं मुझे उस टाइम पे। लेकिन फिर बाद में मैं अभी भी लोगों को पूछा, मैंने कहा यार वो एक बाबा जी होते थे, तो कई तो अच्छे शब्दों में कहते हैं, कहते वो एड़ा। मैं कहा केड़ा? भी थोड़ा सा मुझे भी करना पड़ता है ना, कई वहाँ पे भी हम बाबे होते हैं। मैंने कहा जी वो तो ये मैंने कहा मैं तो उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने कहा अब ये इसके साथ रहा है बाबे के साथ, तो फिर उसको पता होगा साथ ही टोन। हाँ बाबा जी ऐसे साथ ही, ये दो धारी तलवारों के लोग हैं। नहीं मैं भी जैसे FIA नैब में गया हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स बाबा जी को जानते थे। तो वहाँ पे एक थे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने क्या उनमें देखा, क्या करामतें देखी? हम लोग जो है ना देख के मानते हैं, ये वही जो मौजज़ात पे ज़्यादा लोग यकीन करते हैं। तो आपको कैसे लगा और आपने क्या देखा? ये आपको क्या कुरान में जिसके साथ जोड़ दिया हुआ, तो इससे बढ़ के और क्या करामत हो सकती है? ऐसे ही है। ठीक है ना। और कोई बाबा जी की कोई अच्छी सी बात क्या आप लोगों को पूछना हो? हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा हो शायद मुझे भी, और भी, क्योंकि जब बैठते हैं तो काफ़ी चीज़ें याद आती हैं बाबा जी की, क्योंकि वो कमाल भी करवाते होते थे वहाँ पे। धमाल करवाते थे। लेकिन मेरी इंटरफेयर एक ये दरबार और एक धमाल, तो बाद में बताऊंगा क्यों होता था। वो बस ऐसे ही। धमाल कहाँ के बात थे? मैंने शाहजमाल पे, वो मैंने देखी थी एक बार। एक्ट्रेस आती थी शाहजमाल, एक्ट्रेस थी और कुछ बंदे थे, उनको कहा कि भाई तुम उधर ही आ जाओ। शाहजमाल ऊपर दरबार पे, उनकी नीचे ही शुरू हो गई थी। अच्छा धमाल बात की बात होती थी, जब आप में कोई एनर्जी है ना तो कई कांपने लग जाते थे, चीखें मारने लग जाते थे। ऐसे ही बाबा जी आ गए हैं ना यूं, तो शायद ओवरडोज होते थे या कोई डिस्टर्बिंग होती थी या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, तो उसी वक्त ही गिर भी जाते थे बाबा के आगे, जैसे कि ना कोई पैरा सुन के जान निकल गई है। ये तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये चीज़ बाबा वो काम नहीं करते, क्योंकि जब मैं साथ था ना तो कोई ऐसे कोई फालतू नहीं करते थे, क्योंकि एक तो दरबार वाला मना कर दिया था कि इसको दरबार पे नहीं, अगर साथ लाए हो तो इसको अंदर नहीं लाना। अब मैं डॉक्टर बाबा के पास गया, सेम वही सारी चीज़ थी, क्योंकि वो अभी आप बाबा के साथ रहे हैं, कितना अरसा रहे हैं, तो कभी बाबा और डॉक्टर बाबा को देखना, अगर ये मुस्कुराएं या कुछ करते हैं ना तो एकदम बाबा जैसे लगते हैं। यानी काफ़ी सारे लोग उनकी अक्स उनमें ना आ गया हुआ पूरा, सूरत याद हो जाती है ना। हाँ मैच करने लग जाता है। अब किसी ने ना तस्वीर लगाई थी, बाबा भी हंस रहे स्माइल कर रहे हैं और वो मैं कहा यार ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, ये एक जैसे ही हैं। तो उधर मुझे फील हुआ कि उस वक्त में वो थे, यार बड़ी बात कर दूंगा, कई लोग भी नाराज़ हो सकते हैं, तो कहते हैं एक वक्त में एक ही, मैं बैत कोई नहीं करता था वो, क्योंकि बाबा जी को दिमाग में इतना पकड़ लिया होता, कहते हैं ये बैत है। मैं कहा मैं बैत ही नहीं हूँ। कहते ये मिला हुआ है इसके साथ, इसके साईं हैं। मेरा आपको पता है एक हमारी उसी रोड के ऊपर ही आज़म क्लास से भी आगे एक नबीना बाबा जी होते थे अंदर, बाबा चिश्ती।
अंधे थे, देख नहीं सकते थे। आपको नहीं याद? आपको वाकई नहीं पता? मैंने उस टाइम पे बताया भी था। अच्छा, मुझे मिले हैं मुझे? नहीं, आप नहीं मिले, मैं जाता था। मिलवाया मेरे दोस्त नहीं था, उसने कहा कि तुम ना कहीं पे, कहते देख तू इस तरह ना इसी तरह ही रहेगा। जैसे वो बाबा जी नहीं, डॉक्टर बाबा कहते हैं कि इंजन का डब्बा बन जाओ, या वो वाली बात समझ लें ऐसे। मुझे उनके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर बाबा का वॉइस नहीं आता, मैं कहता हूँ कि यार मेरे अलावा और भी तो कोई है ना, मैं कल ही कोई एडा कोई तकलीफ़ में हूँ, मैं मेरी जगह कोई बैठ जाएगा, किसी का भला हो जाए। मैं बाबा जैसे बाबा नहीं मिलते, मेरे डॉक्टर बाबा ऐसे मिलते हैं। हालांकि वो एक बार मैं उनको मिला हूँ, लेकिन सेम वही चीज़, मैंने अली हकना है भी ज़्यादा पढ़ लिया था। 5 दिन इतनी वाइब्रेशन यहाँ से, जैसे किसी ने ना ये मोबाइल इधर रख दिया तो वाइब्रेट हो रहा, सोते में भी ज़्यादा हो जाता था। फिर वो डॉक्टर बाबा को भी सुन लेता हूँ, अब है ही कोई नहीं, वही दोस्तों की तरह मुझे लगते हैं, और वो बाबा की तरह, तो उनको बस सुन लेता हूँ। ठरक पूरी, एक डोज पूरी हो जाती है, तो उनकी बातें सुन ली तो मैं ख्वाब देखता हूँ कि गले से लगाया है, तो बाबा डॉक्टर बाबा भी यही करते हैं लिया। फिर वो बहुत ज़्यादा इधर ना मेरे वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई थी। तो पहले तो मैं यही समझता था चेस्ट इन्फेक्शन है, या छाती में रेशे की वजह से गड़गड़ 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 हो रही है। तो डॉक्टर को मैंने चेक करवाया, कहते कुछ नहीं है। फिर इतनी पेन थी, एजोमैक्स वो मैंने खाई, मैंने कहा शायद अब ठीक हो गया। तो स्विच में उंगलियां देने वाली बात होती है। अच्छा, बाबा जी के आगे दुआ करवाने का भी कहते थे लोगों को, मतलब इसका भी कुछ उनको बात करते थे? बाबा करते थे कि आगे दुआ करो, और सिर्फ ये मैसेज वाला उस टाइम पे भी यही होता था। और दोस्त के अबू भी पहले यही कहते क्या विर्द वज़ाइफ करने, कहता पहले ये करें। वो लोग कहते थे कि ये जब हम पानी रखते हैं, अब तो साइंस भी कहती है, अब माइंड साइंस वाले काफ़ी के मैनीफास्ट करना है जी, हाफ ग्लास ऑफ वाटर जी, और जी मैनीफास्ट करें हो, वो बड़ी चीज़ें मैं अब देखता बातें, मैं कर लै बाबा पहले कहेंगे होनो पोनो बाद में, ये बाद में, ये प्रे करें वो करें। तो जो चीज़ हमारे सामने खाने पीने वाली चीज़ भी होती है ना, उसका असर भी उसके अंदर जा रहा होता है, खाली पीने, क्योंकि ये 3 बार जब हम अल्लाह अंदर कह देते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशंस जा रही होती है। बेसिक हम अपने आप को ही शायद हील कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। मेरा अब है 88 kg है वेट, पहले 102 था। एग्जांपल देता हूँ, मैं 3 माह से ना ऐसी अल्लाह वाला करके तो माइंड के अंदर कह लेता था कि मेरा 70 kg रह गया। ये मैंने पैंट्स है ना पहनी, ये मैंने ली थी फ्रेंड के साथ 2018 में। मैं कहा यार गलती से गलत आ गई, अब तो ये पूरी नहीं आनी। अपना अब एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि क्या इफेक्ट्स होते हैं। दुआ वही करनी है, लेकिन और माइंड को कह देना है, और वो उसको कि भाई मेरा जो वेट है ना इस वक्त 70 kg, तो 3 माह में इस वक्त 88 kg आ गया, 70 भी हुई है। अब आगे समझ ये तो फिर माइंड पावर नहीं हो गई? माइंड पावर नहीं, जब आप कोई भी दुआ जब स्ट्रेस में हो, दुआ के साथ ही है, बेसिक वही हर जगह है। आप, मैं आपको बताऊं, हम बहुत, जब तक हम अपने आप को लेट गो नहीं ना करते, वो चीज़ आप में नहीं होती। वो कोई भी ऐसी कोई चीज़ थ्योरी उठा के अगर वो पीछे वैद में देख लें कि मैं डॉक्टर बाबा के पास है, मैं मांग सकता था कि मुझे ये चाहिए, और वो हो भी जाना था। मैंने कहा मैंने एक बार देखना ये सिस्टम चलता कैसे है। मैं और तरह का, तो उस तरह की प्रॉब्लम भी आनी है, उस तरह के लोग भी मिलने, पंगे लेने वाली। तो क्योंकि उस वक्त जो क्वेश्चन जो बाबा कहते थे नहीं, क्योंकि उस वक्त एज छोटी थी, पंगे अभी भी नहीं लेने चाहिए। पहले जो अव्वल होता है ना कि कमाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, मेन चीज़ ये है। फिर आगे जो दुआ के लिए जो
जो कहते हैं ना बड़ा जी मार्फत इलाही और फना होना है, वो तो फिर बात की बात है। पहले फर्स्ट स्टेप तो आप पूरा करें ना। आप पहला तो अपना वो फ़राइज़ दे ही नहीं रहे, फिर आप बंदों में फंसे हुए हैं, लोगों के हुकूक आप पूरे नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब होता ये था कि जब आप विरद वज़ाइफ करते हैं ना तो आप मर्ज़ी से लोगों को चला रहे हो, फिर आप बड़ी जल्दी फंस जाते हैं, उसकी वापसी नहीं होती। उसकी वापसी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वापसी। वो फिर बाबा करवाते थे, या यूं या कोई यूं, उसको क्या होना, जिंदा है कायम है। तुम दिन रात खड़े हो, करी जा रहे हो, सुबह आके जी आज जी कामरान साहब के सामने मैं वो सोच के बैठा ना, आज जी ये मेरे नीचे होगा, मैं ये वो, हम अपने दिमाग से लोगों को चला रहे, वो चीज़ नहीं करनी ही नहीं। आप छेड़ते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, फिर ऐसा बीमार होते हैं उसकी वापसी कभी नहीं होती। इसमें ज़ात बाबा ने डायरेक्टली इसमें ज़ात दी है और वो अंदर आपके चलता है, मैनिफेस्ट करता है। आप जो करते हो, जो दुआ करते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह हैं, वो गवाही तो उसने ही देनी है। हम बस जो है ना ख्वाहिशात के पीछे कुछ ज़्यादा हैं। हम कहते हैं कि शायद कोई ताकत आ जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। वो तो डायरेक्ट अल्लाह से ही उसी वक्त ही। ये लोग अपने कंधों पे बोझ उठाए फिर रहे हैं, उनके हुकूक नहीं पूरे कर रहे। मैं बैठा हूँ आपके बारे में वो कुछ सोच रहा हूँ, एक बच्चे के बारे में और एक के बारे में और, वही है, उसी ने सबको संभाला हुआ। बस वो जितना कहा है कि जुल्म हम जो अपनी जानों पे करते हैं ना, ये भी इबादत है, भूखे को रोटी। बाबा जी शहबाज शाह साहब वो कहते नहीं, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो दे दिया वो ले लिया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, कुछ ऐसे ही है ना। हम वो ऊपर नहीं, नीचे भी बहुत कुछ है, हर चीज़ ज़मीन पे, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, बड़ी चीज़ें होती हैं। मेरे घर में अक्सर ना बिल्लियों के बच्चे आ जाते, सुबह सुबह वो इतनी सी है बिल्ली, उसको पता है कि इस आदमी ने निकलना है बाहर और इसने मुझे दूध देना है, इसने देना है। अम्मी भी डाल देंगी ना तो उसने फिर मियाऊं 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 करना है कि तू भी कर दे। यानी उसके माइंड में मैं बैठा हूँ इस वक्त में। यहीं से आपकी इबादत शुरू हो जाती है। यानी कि अगर मैं अपने बिज़नेस पे जा रहा हूँ ना, प्लेस पे, मैंने उसको दूध डालना है, मुझे फ़िक्र होती है सबसे पहले। मैं नाश्ता नहीं करता, मैं लेट आके करता हूँ। अभी आपने कहा ना कि कुछ खाना, मैंने कहा यार अभी तो मैंने नाश्ता किया। हालांकि होता है कि मैं जाकर अपना वो बिज़नेस पॉइंट ओपन करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में लोग आना शुरू होते थे, कंस्ट्रक्शन का काम है ना। वहीं से जब आप लोगों को जब करते हैं ना, बाबा कहते थे नीचे देखा करो, ये क्या तुम ऊपर हवा में उड़ना है, ये ऐसी बातें, ये वो। बाबा वहाँ से लोगों को करते थे। अब बाबा ने एक पैकेज बना दिए, ना आप वजीफ़ों में हो, ना आप चिल्लों में हो, ना किसी चीज़ में हो, ना आप, ये आपकी सोच ही आपका मराकबा कि एक ही सोच में रहना। जब आप कोई लड़की अच्छी लग गई, उसी का ख्याल आता रहता है, ये भी मराकबा ही है। जागते में तवज्जो है ना, मराकबे में क्या होता है, तवज्जो बनाना, मेन चीज़ फोकस है। बाबा फोकस कराते थे तो काम ऐसे होता था। फिर लोगों के ऐसे भी काम होते थे कि, और कई होते थे कि हमारा ये, इसने इसको कत्ल कर दिया है। उनकी लड़ाइयाँ आपको पता कैसी, पहले अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जो भी हो गए ना, वक्ती तौर पे झूठा ही सही, अहमी शहमी करके। बाबा ये कहते हैं एक बार करके तो देखो। पर वो जैसे ही थोड़ा सा काम होता है, वो कहते हैं ले ए थले आ गया मैं होते, फिर उसको फिर टीका लग जाता है। वो ज़ीरो, खुद ज़ीरो रहते ही नहीं। वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इस चीज़ का, लेकिन फिर बाद में देखते हैं, फिर वो कहता है ले फिर होते साड़ी लात ऊँची हो गई ना, फिर तुम जुल्म कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई ऐसे भी लोग होते थे जो पैसे कमाने लग जाते थे, पीर बन के बैठ जाते थे, सुन रहे मान कहीं बता रहे हैं और आगे पैसे कमाने लगे। ऐसे हैं काफ़ी लोग मुझे मिले। उनको कैसे बाबा जी ने डील किया, कुछ कहते थे? नहीं उस टाइम पे नहीं, लेकिन मुझे मेरे इस टाइम पे
उस टाइम पे तो मैं वो बता रहा हूँ, सूरज रहमान बाबा ने लेट लास्ट में, उस वक्त तो मैं जारी बात है आगे फिर दोबारा तो ज़्यादा धमाल धमाल के साथ था। जब लास्ट में मेरे दोस्त के अब्बू ने लाकर दी ना, मुझे याद है मास्टर वाला, शायद अभी भी मास्टर वाला वहाँ पर रो फोर्टर्स में कैसेट्स रिकॉर्डिंग वाला, मास्टर वाला तो शहजाद वाला, मास्टर के नाम से मास्टर की कैसेट्स आती होती थी फोर्ट्रेस में। तो शहजाद का हाँ, मुझे याद है, तो मास्टर का नहीं याद। वो फिर लास्ट फिर बाबा जी इस तरफ, क्योंकि ये पहले पीटीवी फिर जाना, फिर ये इस चीज़ को लॉन्च कर रहे थे, हाँ, वो बीच में कोई काफ़ी लोग वगैरह, रिकॉर्ड करवाते थे वो। लेकिन मेन जो चीज़ है ना, हम अपने आइडियाज़ कोई ना कोई देते रहते थे। मेन चीज़ यही है, किसी ने रिसर्च करनी है ना सच्चे दिल से, चाहे हिंदुइज़्म में भी जाके देख लो, बुद्धिज़्म में जाके देख लो, एक ही नुस्खा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ईसा मसीह को देख लें, उनका पैगाम अभी तक चल रहा है, ऐ खुदा इनको माफ़ कर दे, बेअक्ल है। आप अब कई उनमें भी हीलर बन के जो है उनके पीर कह लें, ठीक है। अब कई मेरी फील्ड में मुझे लोग मिलते हैं जो आर्किटेक्ट हो गए या जो भी, तो वो होते हैं, वो बड़े फ़ख्र से कहेंगे हम खादिम हैं, तो हम इधर ना, मैं पीर हाँ, ठीक है ना, हम खुदा के खादिम हैं। मैं कहता था अच्छा आप हील कर लेते हैं, मैंने कहा वो एक चीज़ तो एक ही है, मैं कहा वो ये चीज़ है। मैं कहा आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते आप बाइबल पढ़े हुए हैं? नहीं, मैं कुरान भी पूरा नहीं पढ़ा हुआ। मैं कहा मैं ये मैसेज है एक, मैं कहा ये माफ़ कर देना, छोड़ देना। मैं कहा वो तो ईसा मसीह भी कहते थे। मैं कहा मेन चीज़ तो वही आ गई ना कि दिलों का ज़िंदा करना। मैं कहा ये तो फिर पावर्स आ गई, ये तो बाबा जी भी कहते होते थे, ये तो मुर्दा भी ज़िंदा कर लेगा, अंधा देखेगा, लूला लंगड़ा भागेगा, ये तो ये वाले काम है। कहते दिल में है ही कोई नहीं, फिर आगे उधर भी पेश होना, फिर आखिरत का भी कई लोग ऐसे होते हैं, हमारा आखिरत में क्या बनेगा, वो यही सोच के ना उन्होंने बकरी दुनिया चलाई होती है। हर बंदे ने अपनी एक हो, देखें मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं फिर मुझे करना वही पड़ता, मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी गालियाँ निकाल लेता लेकिन आ जाके करना मुझे वही पड़ता है। गलती हो जानी है, मैं कहूँ जी मैं बड़ा कोई नहीं कहूँ, मैं कोई बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो हर तरह के बंदों में उठना बैठना होता है। मज़े की बात यह है कि कोई किसी को कोई कंजर या कंजरी कह रहा है तो उसके पास जाके उसके मुंह से अगर वो दुआ निकल आती है ना, बड़ी बात होती है। लोग तो बैग के ऊपर कह देते हैं ये है, ये वो है, कहते काम तो करवा दें, काम तो करवा दें। फिर ऐसे लोग फिर इन लोगों के पास भी होते हैं, फिर मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई, एक तरफ कहना है कि फलानी तवाइफ है, कंजरी है, तो दूसरी तरफ जाके जी मैडम, बाजी, आपा, अम्मी, एक ही चीज़ रखो, बेलोस रखो, जो उसने फाइनली देनी है ना, उसने दुआ दी लेकिन पीछे मैं ही हटा था दुआ से। कई बार दफ़ा हम खुद ही गलती कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी क्वेश्चन? हम अपने माइंड से किसी को जन्नत जहन्नुम ही नहीं भेज सकते। हमने बड़े कहा होता है कि जी ये हमने रखा हुआ है थर्मामीटर, इसको इतना है, टेम्परेचर है इसको इतना है। अच्छा बाबा जी की कोई आखिरी लास्ट बात, कोई इंसिडेंट, कोई नसीहत या कोई बात जो ना वो जनरली लोगों को कहते हो तो आपको बड़ी याद हो, आप चाहते हो कि सारे लोग ये कर लें? बस माफ़ी, ये जो हम विर्द वज़ाइफ में फंसे होते थे, पढ़ाई नहीं देते थे बस, वो फिर मुझे अब जाके पता चला था कि क्यों नहीं देते थे। और माफ़ कर देना मेन एलिमेंट ये जो कि आपके सारी एप्लीकेशंस को बैलेंस रखता है। डॉक्टर बाबा कहते हैं ना, आप ही एप्लीकेशन खोल लेंदे हो, फिर कहते हैं बंद नहीं हो रही, फिर कहते ये हो गया वो हो गया। तो दुआ के सिस्टम में ना कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, बाबा जी जो है ना वो माफ़ी का कहते ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। माफ़ करना तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं है। आपका सिंपल पहला वजीफ़ा ही माफ़ी है उनका, यानी बाबा फोकस इस पे रखा हुआ था। और एंड में ये भी कहते थे कि तुझे ये करना पड़ेगा, तो तभी तेरी अब ना, तलाफी होगी। अब जो ज़माना है ना बड़ा फास्ट है, ठीक है ना, किसी ने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा ना, अब जैसे मैं माइंड साइंस का कह देता हूँ,
या और बड़ी ऐसे ट्रिक्स का कह देता हूँ, लोगों के नाम भी ले लेता हूँ। होजे सिल्वा हो गए और दूसरे हो गए, मैं इन लोगों का मुझे नहीं पता होता था। वो दुआ मांगी डॉक्टर बाबा के पास, मैं कहते चल सब कुछ आपके अंदर ही है, खुद ही ये वो वर्डिंग्स हैं, ये अल्फाज हैं, हम अल्लाह का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। तो जब उसे चीज़ मांग ली तो कहना कि ये क्या दिया, ये तो ऐसे ही नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था। अब आगे एक्सेप्ट करो नहीं मैंने तो ये दुआ मांगी तो फिर मुसीबत तो आनी ही आनी है। वो उस फेस से अल्लाह ताला गुजार रहे होते हैं। ये नहीं कि हम नेक भी बन जाएं, हाजी भी बन जाऊं, कोई कुछ हो भी ना तो मुझे ये चीज़ मिल जाए, फिर दुआ भी इतनी बड़ी की होती है, गुजरो उस तकलीफ़ में से। वो फिर आपको जो बैलेंस करती है वो जस्ट आपकी दुआ है, वो खामोशी और वो तवज्जो है ना, वज़ू की ज़रूरत ना कुछ। अब मेरी ज़ुबान ना हो, एक बात है, आप मुझे बताना, मैं सुन ज़रूर रहा हूँ, किसी वजह से मेरी ज़ुबान ठीक है, कान तो बरकरार है ना, तो सुन के मैं कर सकता हूँ, दिल बोलता है। गलत काम करने जा रहा हूँ तो दिल ऐसे 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 ऐसे, कुछ चोरी कर ली तो दिल ऐसे 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 करेगा, धड़कन तेज़ हो जानी है ना। आप कहीं पे जा रहे हो तो ऐसे ही आपको खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है, भाई वो है, वो बीच में डाल ही रहा है ना, वो पूरा पंगा ना लो, देख लो। वो तो मैं खुद भी कह रहा समझ, लोग शादियाँ अपनी मर्जी से करते हैं, शादियों वाले बड़े किस बाबा कहते हैं शादी अपनी मर्जी से की होती है, डालते अल्लाह पे हो, जड़ी रूह आनी है तो आनी है। अब तुम्हारे 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, इसमें क्या होना, बड़ी इस चीज़ के ऊपर भी बड़ी होती थी, मैंने अपनी पसंदगी करनी है ना। अब हो गई आ गई उस जी, बस जी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए नहीं तो अब बड़ी चीज़ें ऐसी होती थी कि मियाँ बीवी अगर आपस में हैं ना तो बाबा उनमें कहते तुम आपस में, यानी कि उसकी कहते किसी की इंटरफेयर नहीं बनती तुम्हारे बीच में। वो अगर लड़का होगा तो वो लड़की के फैमिली में बहन भाई साली या माँ ये शिकायतें, या इधर की पार्टी इधर, वो आपस में खुद ही एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। ये भी बड़ी चीज़ें होती थी वहाँ पे। और बड़े ये अमीरों में कुछ ज़्यादा ही, कुछ बहुत ज़्यादा जो आते बड़े वेल लोग आते थे। मैं कहता था यार ये ब्यूरोक्रेसी के लिए सारे आए होते हैं, ये तो पढ़े लिखे होते हैं, इनको क्या ज़रूरत है इधर आने की। पता चलता है इन लोगों की अलाइनमेंट ज़्यादा ख़राब हुई होती है। वो भी पेटी इश्यूज के साथ आए थे इसी तरह के पास फंस गए, शादी कर ली, एने मैनू है नहीं, मैनू है नहीं। जी भी मैं देखता था, मैं कहा ये दुनिया खुश ही नहीं होती। यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र के वर्ड ही नहीं होते थे उन लोगों के पास। बाबा कहते हैं करके शुक्र अदा किया करो, कोई वो है ही नहीं। अब देखें बीमारियां, मैं एक रिसर्च कर रहा था, मेरा स्टेट बैंक जाने का इत्तेफाक हुआ, तो रिपोर्ट होती है, हेल्थ की रिपोर्ट होती है और तरह की रिपोर्ट्स के भाई ये पैसा इधर लगना है, ये लगना है। तो उधर डायरेक्टर हैं तो मुझे कहते देख यार रिपोर्ट आई है कि खामोश बीमारी पाकिस्तान में फैल गई। खामोश बीमारी, कहते डिप्रेशन। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो पहले कभी बाबा जी भी कहते होते थे, खामोश बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। ये आप देख लें, हर बंदा किसी फेस में तो वो अपनी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी कोई बात ज़रूर बताएगा। डिप्रेशन में, हर बंदा डिप्रेशन में, ये खामोश बीमारी है जो कि आपको ना एंड पे लेके जा रही है। रीज़न ये है ना कि दिन ब दिन जो है ना वो एहसास खत्म हो गया। हाँ, इसलिए बेसुकूनी है और कुछ नहीं। दिल सख्त होना। बात कर रहे हैं ना, जैसे हम गश्त किया करते थे, हाँ, गुलबर्ग वगैरह एरिया में गए, वहाँ पे इस तरह की काकियाँ होनी, तो हम जैसे उन्हें पहली दफ़ा देखा जी टाइट्स पहनी हुई हैं, तो बड़े वाहियात ड्रेस होंगे सारे, ऊपर से मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी नाम है हमारी सोसाइटी का। तो बाबा ने कहना ये भी मजबूर है, ये भी मजबूर है। मुझे पता नहीं कि ना ऐसी काकियाँ काटते थे बच्चों ने ना। इमरान जो है वो साथ होता, तो एक दिन इमरान कहता है कि बाबा ये भी मजबूर थे। हाँ ये भी मजबूर थे, वो वाले भी मजबूर थे।
बाबा जी तो इतने मजबूत खाते ने, मुझे बड़ा शौक था मजबूत, मुझे नफरत होनी शुरू हो गई। बात ये है, हर कोई जो है ना कंधों में वलायत लेकर उठा के फिर रहा होता है, बहुत जल्दी उठा के फिर रहा। ठीक है। तो जब तक इनमें फूक ना भरी जाए, इनको थोड़ी हवा ना भरी जाए, ये काम नहीं करते। बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। लोगों हाँ, प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं ना अपने बॉसेस को भी, कईयों को जिन पता है कि ये तारीफ पसंद करेगा, हाँ सर आपने बड़ी अच्छी गाड़ी ली है, सर आपने सर नाली से अभी फरमाया सर साइन तो कर दो। ये लोग जैसे तू कह रहा है कि रुके हुए लोग आते थे, जो बाबा कहते थे कि पढ़ाइयाँ कर कर अपना बेड़ा गर्क किया हुआ, तो बाबा ने हमें कहते थे तेरा नाम अली है, मेरा कामरान, इनका क्योंकि जो भी नाम है, कहते थे यार किसी के सामने उसको जिक्र किया जाएगा ना तो प्रोफाइल उसका सामने आ जाता है कि वो काम इस तरह का बंदा, इसकी ये शक्ल है, ये वजह करता है, ये सारा जो उसका नाम है इसमें ज़ात वो अल्लाह है। उसको छोड़ के तो अलसमदी या हफीज़ो या करीमो की तस्वीर कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले उसको तो पहचानो, जो आप पॉइंट बता रहे हो ना अभी कि उस एक पे वो खड़ा कर देते थे, सिफर पे पहले लेकर आते हैं ना, सिफर होगी ना, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं अपने अंदर के भूत खत्म करो। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए बात जो है बड़ी सिंपल सी है, वो बाबा जी खोल के बता गए हमें। और हमें भी जितने लोग मिलते हैं रूहानियत में जो बहुत ज़्यादा चिल्ले भी करते हैं, आप किसी ना किसी स्टेज पर मिले, अल्लाह जानता है। मैंने एक दो से बात की तो मुझे वो कहता है कि आपको ये कैसे पता है? मैंने कहा मेरे बाबा का ये फैज़ आम आप ले लें, आप करें। तो 30 साल हो गए हैं मुझे ये चीज़ लेने के लिए, 30 इयर्स। मैं रोल गया, फिर मैं बाबा के पिक्चर दिखाई, दादा साहब पे था मैं बैठा हुआ। तो 30 इयर्स में, और आपके मुर्शद ने एकदम ही आपको वहाँ पे खड़ा किया हुआ, सानू नहीं पता, हमें नहीं पता, ठीक है। तो मुझे कई दफ़ा कॉल आती हैं जी डॉक्टर साहब से बात करवाती हैं, आप कहते हैं वो ठीक है, वो जी उनको नज़र आता है ना, उन्होंने नज़र अंदर علمه